हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम दक्षिण भारत के राजवंश में राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। दक्षिण भारत का इतिहास हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक चरण में हम संगम काल और दूसरे चरण में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को पढ़ते हैं। संगम काल का टाइम पीरियड 100 से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का टाइम पीरियड 500 से 1200 ईस्वी की मध्य माना जाता है। संगम काल में हम मुख्यतः चीर, चूल और पांड्य वंश को पढ़ते हैं, जबकि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हम पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चूल वंश को पढ़ते हैं। वातापी के चालुक्यों के पतन के बाद उसी स्थान पर राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। यह है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत में स्थित थी और मान्यखेत वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। और जब राष्ट्रकूटों का भी पतन हो जाता है तो इसी स्थान पर कल्याणी के चालुक्यों का उदय होता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश, इनका शासनकाल 752 से 973 ईस्वी के मध्य माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे और यह चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर शासक बने थे। दंतिदुर्ग पहले कीर्तिवर्मन द्वितीय के यहाँ सामंत हुआ करते थे, लेकिन जब कीर्तिवर्मन द्वितीय की स्थिति कमजोर हो गई तो दंतिदुर्ग नामक एक सामंत ने विद्रोह कर दिया और वातापी के चालुक्यों का पतन करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मयूरखेड़ी व मान्यखेत में स्थित थी। प्रारंभिक राजधानी इसकी मयूरखेड़ी में स्थित थी और बाद में राजधानी मान्यखेत बनाई जाती है। मयूरखेड़ी महाराष्ट्र में स्थित है और मान्यखेत कर्नाटक में स्थित है। मान्यखेत का वर्तमान नाम मालखेड़ा है। इस वंश की राजभाषा कन्नड़ व संस्कृत थी। राष्ट्रकूट वंश की राजभाषा कन्नड़ और संस्कृत थी। राष्ट्रकूट वंश के अनुयायी जैन, बौद्ध व सनातन धर्म के अनुयायी हुए थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक जैन, बौद्ध व सनातन धर्म के अनुयायी हुए थे। राष्ट्रकूटों का मूल निवास स्थान लातूर जिला बीदर को माना जाता है। यह सभी पॉइंट आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में याद रखना है। इस वंश के बारे में हमें जानकारी इनके अभिलेखों व साहित्यों से प्राप्त होती है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? एलूरा अभिलेख, सामंतगढ़ अभिलेख, बड़ौदा अभिलेख और नौसारी अभिलेख। यह प्रमुख अभिलेख हैं जो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हमें जानकारी देते हैं। एलूरा अभिलेख का निर्माण दंतिदुर्ग ने, सामंतगढ़ अभिलेख का निर्माण दंतिदुर्ग ने, बड़ौदा अभिलेख का निर्माण कृष्ण प्रथम ने और नौसारी अभिलेख का निर्माण इंद्र तृतीय ने करवाया था। इसके अलावा कुछ साहित्य जैसे प्रश्न उत्तर मालिका, गणिता सार संग्रह, आदि पुराण, शांति पुराण, मोघवृत्ति, कवि राजमार्ग और राजवर्तिका से इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रश्न उत्तर मालिका की रचना राजा अमोघवर्ष ने, गणितासार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने, आदि पुराण की रचना जिनसेन ने, शांति पुराण की रचना कविपोन ने, अमोघवृत्ति की रचना सात्यायन ने, कवि राजमार्ग की रचना अमोघवर्ष ने और राजवर्तिका की रचना अकलंक भट्ट ने की थी। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। यह है राष्ट्रकूट वंश के शासक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुवधारावर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघवर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के बाद कुछ छोटे मोटे 2-3 शासक हुए और इसके बाद कृष्ण तृतीय, अमोघवर्ष चतुर्थ और कर्क द्वितीय शासक बनता है। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय को माना जाता है। इन सभी शासकों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दंतिदुर्ग, इसका शासनकाल 752 से 756 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था और सामंत के रूप में इसका शासन 735 से 752 ईस्वी के मध्य में हुआ था। इसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर
राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। जब दंतीदुर्ग सामंत के रूप में शासन कर रहा था तो कीर्तिवर्मन द्वितीय ने उसे पृथ्वी बल्लभ की उपाधि प्रदान की थी। दंतीदुर्ग ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और उज्जैन में इसने एक हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ का आयोजन करवाया था। यह सभी पॉइंट आपको दंतीदुर्ग के बारे में याद रखना है। दंतीदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल 756 से 773 ईस्वी के मध्य में था। यह दंतीदुर्ग का चाचा था और इसने वातापी के चालुक्यों पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। कृष्ण प्रथम ने मैसूर के गंग वंश पर विजय प्राप्त की और महाराजाधिराज महेश्वर की उपाधि धारण की। इसी ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। कृष्ण प्रथम के द्वारा ही एलूरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एलूरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। इसी के दरबार में अलंक भट्ट रहते थे। अलंक भट्ट ने ही राजवार्तिका ग्रंथ की रचना की। कृष्ण प्रथम के दरबार में अलंक भट्ट रहते थे जिन्होंने राजवार्तिका ग्रंथ की रचना की। कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय शासक हुए। इनका शासनकाल 773 से 780 ईस्वी के मध्य में था। यह कृष्ण प्रथम का पुत्र था और इसने वेंगी के चालुक्यों को पराजित किया था। धुलिया दानपत्र लेख में गोविंद द्वितीय का उल्लेख मिलता है। धुलिया दानपत्र लेख में बताया गया है कि इसने अपने छोटे भाई ध्रुव को सतारा व खानदेश का शासन सौंपा था। गोविंद द्वितीय के बाद ध्रुव धारावर शासक हुए। इसका शासनकाल 780 से 793 ईस्वी की मध्य में था। यह गोविंद द्वितीय का छोटा भाई था और धुलिया दानपत्र लेख में ध्रुव का उल्लेख मिला था। कन्नौज के त्रिप्रिय संघर्ष में ध्रुव ने भाग लिया था। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष ध्रुव, पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक वत्सराज के बीच हुआ था। इस संघर्ष में ध्रुव की विजय हुई थी। ज़्यादातर इतिहासकार इस संघर्ष में विजेता ध्रुव को मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार का इसमें मतभेद भी है। यह भी आपको याद रखना है। इसने पल्लव राजा दंतीवर्मन और वेंगी के राजा विष्णुवर्धन को पराजित किया था। ध्रुव ने पल्लव राजा दंतीवर्मन और वेंगी के राजा विष्णुवर्धन को पराजित किया था। राधेनपुर ताम्रपत्र लेख में ध्रुव के पुत्रों का उल्लेख मिलता है। राधेनपुर दानपत्र लेख और धुलिया दानपत्र लेख ध्रुव से संबंधित हैं। ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय शासक हुए। इसका शासनकाल 793 से 814 ईस्वी के मध्य में था। यह ध्रुव का पुत्र था। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को नष्ट कर दिया था। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों ने एक संघ बनाया था जिसको गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। इसने कन्नौज के त्रिप्रिय संघर्ष में भाग लिया था। कन्नौज का त्रिप्रिय संघर्ष गोविंद तृतीय, धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के बीच हुआ था। इसमें निश्चितता गोविंद तृतीय की विजय हुई थी। कन्नौज के त्रिप्रिय संघर्ष में गोविंद तृतीय की विजय हुई थी। गोविंद तृतीय के बाद अमुगवर्ष प्रथम शासक हुए। इसका शासनकाल 814 से 878 ईस्वी के मध्य में था। यह कर्क के संरक्षण में बड़ा हुआ था। जब गोविंद तृतीय की मृत्यु हुई थी तो उसका पुत्र अमुगवर्ष अल्पवयस्क था। इस कारण यह कर्क के संरक्षण में बड़ा हुआ था। अमुगवर्ष प्रथम एक जैन धर्म का अनुयायी हुआ था। इसी के दरबार में जिनसेन, महावीराचार्य और सात्यायन रहते थे। महावीराचार्य ने गणितासार संग्रह, जिनसेन ने आदि पुराण और सात्यायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की थी। महावीराचार्य ने गणितासार संग्रह ग्रंथ, जिनसेन ने आदि पुराण ग्रंथ और सात्यायन ने अमोघ वृत्ति ग्रंथ की रचना की। अमोघ वृत्ति प्रथम स्वयं भी एक विद्वान था। इसने कवि राजमार्ग व प्रश्नोत्तर मालिका की रचना की। अमुगवर्ष ने
कविराजमार्ग व प्रश्नोत्तर मालिका ग्रंथ की रचना की थी। अमुक वर्ष प्रथम तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर देता है। अमुक वर्ष प्रथम तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत करता है। अमुक वर्ष प्रथम की बात कृष्ण द्वितीय शासक हुआ। इसका शासनकाल 878 से 914 ईस्वी के मध्य में था। यह अमुक वर्ष प्रथम का पुत्र था और इसने मालवा व काठियावाड़ क्षेत्र की विजय की थी। इसका पूरा शासनकाल चालुक्यों के संघर्ष में बीता था। कृष्ण द्वितीय का पूरा शासनकाल चालुक्यों से संघर्ष में बीता था। कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय शासक हुआ, जिसका शासनकाल 914 से 929 ईस्वी के मध्य में था। इसने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया और इंद्र तृतीय ने कन्नौज की लूट की थी। इस लूट के बाद यह बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया और इसने कन्नौज की लूट की थी, जिसके बाद यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसी के काल में अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी ने राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था और राष्ट्रकूट शासकों में इंद्र तृतीय को इसने भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? इंद्र तृतीय के काल में। इंद्र तृतीय के बाद अमुक वर्ष द्वितीय गोविंद चतुर्थ और अमुक वर्ष द्वितीय गोविंद चतुर्थ और अमुक वर्ष तृतीय शासक बनते हैं, लेकिन यह शासक उतने शक्तिशाली नहीं थे। अमुक वर्ष तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 939 से 967 ईस्वी के मध्य में था। यह राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। इसने कांची व तंजौर की विजय की थी और इस विजय के बाद संजय कुंड की उपाधि धारण की थी। चूल वंशीय राजा परांतक प्रथम को कृष्ण तृतीय ने पराजित किया और विजय के बाद इसने रामेश्वर में एक मंदिर और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कृष्ण तृतीय ने चूल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया और विजय के बाद रामेश्वर में एक मंदिर और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसकी दरबारी कवि कौन थी जिसने शांति पुराण ग्रंथ की रचना की? कृष्ण तृतीय की दरबारी कवि पौन ने शांति पुराण ग्रंथ की रचना की थी। कृष्ण तृतीय के बाद अमुक वर्ष चतुर्थ शासक हुआ। इसका शासनकाल 967 से 972 ईस्वी के मध्य में था। यह कृष्ण तृतीय का छोटा भाई था। इसका अन्य नाम खोटिक था। अमुक वर्ष चतुर्थ का अन्य नाम क्या था? खोटिक। अमुक वर्ष चतुर्थ की बात कर्क द्वितीय शासक हुआ। इसका शासनकाल 972 से 973 ईस्वी के मध्य में था। यह राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक माना जाता है। 973 ईस्वी में तैलभ द्वितीय ने इसे पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। तैलभ द्वितीय ने कर्क द्वितीय को पराजित करके 973 में कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। इस प्रकार राष्ट्रकूट वंश का पतन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।